चिकित्सक हड़ताल पर चले जाते हैं, अस्पतालों में इलाज मिल रहा नहीं होता है और मरीज परेशान हो रहे होते हैं, तब सरकार को याद आती है आयुष विभाग की। आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सा विभाग के समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ भी दिन रात 24 घंटे अपने अल्प संसाधनों के, अपनी जान की व अपने परिवार के परवाह किए बगैर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आयुष कर्मी अस्पताल में आ जाते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ में चिकित्सा कार्य संभाले रखते हैं। दबाव कम कर लिया जाता है और समझौता होने तक आयुष कर्मी पूरी लगन और मेहनत के साथ में मरीजों का इलाज करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मेडिकल विभाग को मिलने वाले परिलाभों से आयुष विभाग को वंचित रखा जाता है। इतना ही नहीं, पल्स पोलियो और चिकनगुनिया जैसे सरकार के तमाम कार्यक्रमों से लेकर चुनाव की ड्यूटी तक में आयुष कर्मियों को झोंक दिया जाता है और मेडिकल विभाग के समकक्ष उनको परिलाभ मिलने की बात पर सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। इस कोरोना रूपी आपदा में मेडिकल विभाग के अधीन रहकर प्रदेश के आयुष कर्मी आम जन की सेवा तो कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा मेडिकल विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों के बराबर प्रदेश के आयुष कर्मियों को लाभ, परिलाभ व सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार गर्म पानी पीने और तुलसी, नीम जैसी परंपरागत आयुर्वेदिक दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी के वक्त आयुष कर्मियों को चिकित्सा विभाग के अधीन कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस पर भी सौतेलापन करते हुए चिकित्सा अधिकारी उन्हें कोरोना जैसी महामारी के काल में भी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर लगा देते हैं। आज प्रदेश में मेडिकल विभाग के कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है। साथ ही मेडिकल विभाग के कर्मियों का 50 लाख का बीमा रिस्क कवर देने के साथ साथ इनको संक्रमण से बचाने के लिए 2500 से 5000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है तथा इस कोरोना रूपी जंग से लड़ने के लिए मेडिकल विभाग में हजारों की संख्या के अंदर नर्सिंग की भर्ती की घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्विति शीघ्र शुरू हो रही है। परंतु दूसरी ओर आयुष विभाग के कर्मियों को इन सब तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सीतरमल सैनी ने बताया कि उनके साथ में लगातार हर सरकारें सौतेलापन करती आ रही है। चिकित्सा को मिलने वाले बजट का लगभग 97% हिस्सा मेडिकल को और 3% हिस्सा आयुष को मिल रहा है। सैनी ने यह भी बताया कि इस कोरोना काल में जहां चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देते हुए 2500 और 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, वहीं आयुष कर्मियों को उनका वेतन भी पूरा नहीं दिया जा रहा, उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, हास्यास्पद स्थिति तो तब हो जाती है जब मार्च का वेतन 27,500 रुपए बन रहा है और बैंक लोन की किस्त 37,500 रुपए बन रही है। ऐसे में आयुष कर्मी अवसाद का शिकार भी हो रहे हैं। आयुष कर्मियों को जो इस कोरोना रूपी जंग में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं और मेडिकल के बराबर 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं देशवासियों की, प्रदेशवासियों की, वो पूरा काम करने के बावजूद भी उनको राज्य सरकार द्वारा पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। पूरा वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों के साथ जो आर्थिक जो मंदी आई है, उस मंदी का शिकार हमारे आयुष कर्मी भी हो रहा है। का वेतन सरकार ने लगभग 19 और 20 दिन का वेतन काट लिया। कुल मिला के 9 और 10 दिन का वेतन सरकार ने दिया है। आज कैलकुलेट करके देखते हैं तो एक कर्मचारी जो अपनी तमाम सुविधाएं, जो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आता है, एक कर्मचारी जो अपनी तमाम सुविधाएं अपने बैंक के ऋण से, चाहे वो हाउस का लोन हो, चाहे वो कार का लोन हो, एक अमूमन कर्मचारी को 27,200 के लगभग वेतन आया है और उसकी जो ऋण की किस्तें हैं, बैंक जो ऋण की किस्त काट रहा है, वो 37,500 के करीब बैठती हैं। सरकार आयुष विभाग को आवश्यक सेवाओं में मानती है और आयुष कर्मियों को डॉक्टर व कंपाउंडर भी मानती है, लेकिन डॉक्टर व कंपाउंडर यानी कि मेडिकल विभाग के समकक्ष इन्हें वेतन नहीं देती या वेतन के लायक नहीं समझती, यानी हाथी के दांत खाने के ओर व दिखाने के ओर। जो ऋण की किस्तें हैं, बैंक जो ऋण की किस्त काट रहा है, वो 37,500 के करीब बैठती है। ऐसी स्थिति के अंदर 10,000 रुपये फिर ड्यू
चल रही। एक शब्द का खेल और पूरी महाभारत रची गई। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने बताया कि उनके साथ सौतेलापन यहीं खत्म नहीं होता। वित्त विभाग द्वारा जारी चिकित्सकों के परिलाभ के आदेशों में नर्सिंग कर्मी, चिकित्सा कर्मी या मेडिकल विभाग, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी आदि शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें आयुष शब्द नहीं जोड़ा जाता। उन्होंने आयुष विभाग ने मांग की है कि उनके किसी भी परिलाभ के आदेशों में सिर्फ और सिर्फ आयुष शब्द जोड़ देने से भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और उन्हें भी परिलाभ मिल पाएगा। उनको सिर्फ आयुष शब्द हटाकर इस परिलाभ से वंचित रखा जा रहा है, जो कि उनके साथ में सरासर सौतेलापन और अन्याय है। ये स्थिति प्रोबेशन जो पीरियड में चल रहे हैं, जिनको एक निर्धारित फिक्स वेतन मिल रहा है, उन कर्मचारियों की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। उनको मात्र 7-8 हज़ार रुपये का वेतन मिला है, जो एक परिवार को चलाने में। आयुष कर्मियों से तो शायद उनका विभाग भी रूठा हुआ है। 16 फरवरी 2020 को 397 नर्स कंपाउंडरों का पद स्थापन कर नियुक्तियां दी गई थी। मजे की बात यह है कि उनको अभी तक वेतन देना तो दूर, एनपीएस फॉर्म, प्राण नंबर और एम्प्लॉय आईडी तक उनको अलॉट नहीं किए गए हैं। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष सीतरमल सैनी ने लगातार मुख्यमंत्री सहित जवाबदेह कमेटियों को, जवाबदेह विभागों को और प्रधानमंत्री तक को लगातार कई चिट्ठियां लिखी है कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें और आयुष कर्मियों को न्याय दिलवाएं।